राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात करेंगे एक ऐसी भेड़ चाल की जिसके में हर बंदे को हीरो बनना या हीरोइन या ऐसा समझना कि वो जो है वो कोई है ही नहीं। ठीक है ना। और हीरो बन के हीरोइन बन के भी क्या करना, उसको जीएफ बनानी है, बीएफ बनानी है भाई। आज सनातन की बात करेंगे ही नहीं, संस्कृति की बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो हम और भी वीडियो में कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे, ठीक है भाई, आप बड़े हुए हीरो भी बन गए, आपने जीएफ भी बना ली, बीएफ भी बना लिए, बहुत सारे, ठीक है ना भाई। बट आपका गोल क्या है? आप पिच पे कौन सी खेल रहे हो? आप जो पिच पे खेल रहे हो उसमें आगे रास्ता है क्या? इसके बारे में भाई विस्तार में बात करेंगे, बट उसके लिए आप कहानी में बने रहना। भाई हम लोग ना पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई स्टडी, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, हम एनसी पढ़ते हैं, केजी पढ़ते हैं, 2 साल ये हो गए। फिर 1 से लेके 12 साल, ठीक है ना। तो 12 साल और 2 14 साल, 14 साल के बाद भाई हमें बीए करना होता है, बीएससी करना होता है, कुछ भी, ठीक है ना। 14 में 3 और ऐड कर दो, 14 और 3 17 साल, ठीक है ना। फिर उसके बाद एमए करना है या बीएससी करनी है या एमएससी करनी है, ठीक है ना, उसमें 3 साल और ऐड कर दो, 17 3 20। 20 के बाद भाई मैं बताऊं, वहां तक तो कोई पहुंचता ही नहीं है खिलाड़ी। बहुत खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि उससे पहले ही अपना विकेट गिरवा लेते हैं। वो विकेट गिरवाने में उनके घर वाले भी उनका सहयोग देते हैं, या फिर वो खुद अपना विकेट गिरा लेते हैं, या उसके बाद में उन्हें मौका नहीं दिया जाता। इसके बारे में ना विस्तार में बात करेंगे। तो भाई एक नॉर्मल व्यक्ति, एक हर कोई व्यक्ति, भारत का व्यक्ति, उसको ना एक मतलब 20 साल लगते हैं पढ़ाई करने में, ठीक है ना। अब मेरे यहाँ बहुत सारे मेरे फ्रेंड ऐसे थे जो 12वीं में थे, हम लोग 12वीं में थे, और उसकी शादी हो रही है, वो हमें इनविटेशन कार्ड देने आ रहा है, ठीक है ना। ठीक। कुछ बंदे ऐसे थे जिन्होंने बीकॉम किया उसके बाद में उन्होंने शादी कर ली, ठीक है ना। कुछ बंदे ऐसे हैं मेरे दोस्त लोग आज भी, जिन्होंने 12th किया, बीए करा, उसके बाद में एक नौकरी पकड़ ली और उसके बाद में अब शादी कर रहे हैं। 1 2 महीने में उनकी शादी है, इसी 1 2 महीने में, जो कि मेरे लंगोटिया यार हुआ करते थे, ठीक है ना भाई। अब इसके बारे में भाई विस्तार में बात करेंगे। जिस स्टडी में आपने 20 साल लगाए हैं, ठीक है ना, उस स्टडी में घर वाले हमें खेलने का मौका ही नहीं देते। भाई 20 साल से हम लगातार हमने पढ़ाई की है, मतलब बीए करा, बीएससी करी, बीकॉम करा, कुछ भी करा, ठीक है ना। उसके बाद में भाई लाइफ चेंजिंग मूवमेंट तो वहीं से शुरू होता है जहां से हमने अपनी स्टडी खत्म कर ली। अब हम किसी चीज में घुसना चाह रहे हैं, बट हमारे घर वाले उस चीज में घुसने नहीं देते, हमें ना इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, शादी कर ले। शादी में भी घर वालों को क्या लगता है भाई लोग, कि हम ना, शादी में भी घर वालों को ये लगता है कि हमारा पीछा छूटे, हमारा जो कर्म है वो हम कर दें। इसके साथ फिर जो जो भी करे, मजदूरी करे या कुछ भी करे, या कुछ भी करे भाई, ठीक है ना, 5,000 6,000 7,000 की। और एक एक बंदा ऐसा भी है ना जो 5 5 हजार, 4 4 4 4 हजार की नौकरी कर रहा है और उसके घर पे वाइफ है। फिर पता है कंडीशन बच्चों की कैसी हो जाती है। मैंने ना बात करी, कल 4 5 लोग थे करीबन, तो ना एक भैया से बात करी, मैंने कहा शादी के बाद बड़ी दिक्कत है, जेब में 1 भी रुपया ना हो, लेकिन वाइफ का फोन आ गया, आटा चाहिए तो चाहिए। बंदा उधारी लेता है, उधारी लेता है। बोले यार नेता भाई क्या बताऊं मैं तुम्हें, ये जूते देख रहा हूं ना, जूते बंदे के फटे हुए, ठीक है ना। बोले जूते देख रहे हो ना, ये 7 साल से पहन रहा हूं, ठीक है ना। बच्चे को पढ़ाना है, बाइक को भी अच्छे से दिलाना है। दूसरा दोस्त था, बोला भाई इस बार ना होली पे कपड़े मैं नहीं लूंगा, अपनी बाइक को साड़ी दिलानी है 1500 से 2000 की, बच्चे के कपड़े दिलाने हैं, और 5 6 सौ के अपने कपड़े ले लूंगा जो भी मिलेंगे। भाई खेल को समझो, ऐसी मानसिकता बच्चों की क्यों बना रहे हो आप? या तो बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ मत, या तो बच्चों को पढ़ाओ तो एंड तक लेके जाओ ना। माँ बाप क्या कर रहे हो तुम? बच्चे को नाव में बिठाला, नाव बीच समुद्र में पहुंचाई, उसके बाद में हाथ छोड़ दिया। भाई इतना तो कोई दुश्मन भी नहीं करता बच्चों के साथ जितने आजकल के माँ बाप कर रहे हैं उनके साथ, ठीक है ना। या तो बच्चों को पढ़ाओ मत, या पढ़ाना है तो टॉप पे लेके जाओ ना, बीच में क्यों गड्ढे में डाल रहे हो उनको? और बच्चों की भी मानसिकता यार गलत हो रही है। देखो माँ बाप की मानसिकता ठीक है, समझ में आता है, उनको ना बस की नहीं होती इतना पढ़ाना। और आजकल ना सभी पढ़ रहे हैं, 87% लोग भारत में आजकल पढ़ रहे हैं, पर पढ़ के क्या कर रहे हैं भाई? एक भेड़ चाल जिसमें सब पढ़ रहे हैं उसी में तुम पढ़ रहे हो, उसके अलावा नया क्या है? भाई मैंने देखा मेरे मोहल्ले में, मेरी रिश्तेदारी में भाई आज तक एक भी सरकारी नौकरी नहीं है, ठीक है ना। सब लोग भेड़ चाल में काम कर रहे हैं, कोई कहीं मजदूरी कर रहा है, कोई कहीं मजदूरी कर रहा है, और कोई कहीं मजदूरी कर रहा है। मजदूरी के रंग रूप चाल अलग हो सकती है, पर क्या सब मजदूरी ही रहे हैं? मजदूरी में एक बड़ा प्रेशर ये है, और मजदूरी के साथ साथ इन्हें अंग्रेजों के त्योहार भी मनाने हैं।
अंग्रेजों के त्योहार मनाने, जैसे मान लो अभी होली आ रही है भाई, होली से पहले ना किसी की एनिवर्सरी आ गई, एनिवर्सरी में सब पैसा खत्म कर दिया, अब होली आ गई, होली में कर्जा लेंगे, ठीक है ना, और कर्जा दे नहीं पाएंगे क्योंकि इनकी इतनी सैलरी नहीं है, तो कर्जा लेने के लिए एक और कर्जा लेंगे, ठीक है ना, वो छोटा मोटा कर्जा भरेंगे बड़ा कर्जा लेके, और फिर बड़ा कर्जा लेंगे कुछ बेच बाच के। भाई ये आजकल की मेंटेलिटी बन रखी है, भारत गड्ढे में जा रहा है। और भारत का गड्ढे में जाने का एक कारण ये भी है कि हर लड़का लड़की को यहाँ हीरो बनना है, ठीक है ना, माँ बाप की जिंदगी गुजर जाती है बच्चे की जिंदगी बनाते बनाते, और बच्चा कहता है माई लाइफ माई रूल। भाई खेल को समझो भाई, तुम्हारी लाइफ और तुम्हारे रूल कैसे हो गए? तुमने एनसी पढ़ा, केजी पढ़ा, 1 से 12 पढ़ा, उसके आगे भी पढ़ाई करी, माँ बाप ने तुम्हें सपोर्ट करा, तो एक लेवल पे पहुंचो ना जहां पे तुम्हें पहुंचना है। ये जो मूवियों में दिखाया जाता है ना, हीरो हीरोइन डूड, एक ऐसा बंदा जिसपे पूरी दुनिया फिदा, अरे कोई बंदा नहीं है जिसपे दुनिया फिदा हो। बंदा फिदा, दुनिया फिदा होती है इस पे भाई, पैसा है ना। तो ये सलमान खान पे अगर पैसा ना हो, शाहरुख खान पे पैसा ना हो, आमिर खान पे पैसा ना हो ना, तो रोड का बंदा इन्हें सुना के चला जाएगा। आज इन पे पैसा है तो वो रोड के बंदे को खरीद लेंगे, ठीक है ना भाई। मेन खेल होता है पैसे का। पैसा समझो यार, ये प्यार मोहब्बत इसको कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने बोला था मोदी जी से एक एप्लीकेशन बनाओ, हमारा ना भारत दलदल में जा रहा है। भाई हम जैसे लोग थे ना, हमारे अम्मा बाप ने तो सपोर्ट करना छोड़ दिया, 9th में बोला कि पढ़ाई कर, पढ़ाई करनी है करो, ना करनी है मत करो, काम करो। तो हमने बोला भाई हम कोचिंग नहीं पढ़ेंगे, सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। सरकारी स्कूल में फीस ही कितनी होती है भाई। बीए कर लिया हमने, खेल खत्म। बनना करने को तो हमारी बीएससी होती है एग्रीकल्चर से, मैंने एग्रीकल्चर से इंटर करा है, ठीक है ना भाई। तो आजकल के माँ बाप की ये गलतियां हैं कि वो बच्चों को एक रास्ते पे ले जाते हैं, रास्ते पे ले जाने के बाद जहां उनकी पढ़ाई खत्म होती है, जहां पे उनका बीकॉम हुआ, बीएससी हुआ, कुछ भी हुआ, वहां पे वो खत्म हो रहा है ना, तुरंत ही उसके शादी कर देते हैं। जो रिश्तेदार 12th से पहले या 12th तक आशीर्वाद देने आते थे ना, बेटा पढ़ो लिखो, पढ़ लिख बाबूजी बनो, हमारे में ऐसे ही बोलते हैं। और वो ही रिश्तेदार बोलते हैं दाढ़ी मूछ निकल आई। हमारे मौर्यों में भाई खासकर ऐसा चलता है कि मेरे से छोटे छोटे मेरे बहन भाई बहुत सारे हैं, और मेरे यार दोस्त भी, सबकी शादी हो रखी है, एक एक बच्चा भी हो गया, किसी के 2-2 बच्चे भी हो गए हैं भाई। तो ये अब जिंदगी की पिच पे क्या ही खेलेंगे, अब इनके पास खुल के खेलने का ऑप्शन बचा ही नहीं है। अब इनके पास ये है, जो बॉल आ जाए बल्ला घुमाना है, और बल्ला घुमाना मतलब रिक्सी, रिक्सी मतलब आप आउट होने के चांस भी हैं आपके। फिर बंदा हर चीज में पड़ जाता है, सट्टा जुआ पत्ता सब में पड़ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं से तो हराम का पैसा आए, और हराम के पैसे के चक्कर में वहीं पे खेल खेल जाते हैं ऑनलाइन गेम। ऑनलाइन गेम मतलब बर्बादी। यार मेरे को 1 करोड़ रुपए दो, मैं ऑनलाइन गेम खेल लूंगा, एक एप्लीकेशन बता दो, आप सबको काट लूंगा जो जो मेरी एप्लीकेशन में ऑनलाइन में आएंगे। बट खेल को समझो भाई, खेल सीधा सा है, सिंपल सा है। जो हमारे माँ बाप हैं उनसे अनुरोध है कि बच्चों को या तो पूरा खिलाओ मैच, मैच मतलब जिंदगी का मैच, जिंदगी की पिच पे जो मैच खेल रहे हैं वो स्टडी के रूप में, उनको या तो पूरा खिलाओ। अब पता है क्या होता है, 12th हुआ, बोले बेटा आप शादी कर ले, या बीकॉम हुआ, बोला अबे अबे एक मेरा फ्रेंड है ना अरविंद नाम का, भाई ने 12th किया, बीकॉम करा, तुरंत ही उसके घर वालों में शादी कर दी। क्योंकि हमारे यहाँ ना एक प्रथा बहुत प्रचलन है कि शादी कर ले वरना शादी ना होगी। पता नहीं भाई किसने बनाई है और क्यों बनाई है। भाई हाथ भी सही है, पैर भी सही है, मुंह भी सही है, आंख भी सही है, कान भी सही है, कैसे नहीं होगी, ठीक है ना। और दूसरा, ठीक है ना, माँ बाप से ये कि एंड तक बच्चे को लेके जाओ। और दूसरा भाई लोग आपको जाना पड़ेगा ना एंड तक। माँ बाप की सपोर्ट तो माँ बाप बहुत करते हैं, माँ बाप के जूते घिस जाते हैं पप्पा से। पप्पा की कंडीशन जाननी हो ना, आप पे 10 जोड़ी कपड़े होंगे, उनके कपड़े काउंटिंग करोगे ना 3 से 4 जोड़ी ही निकलेंगे। समझ रहे हो ना भाई, वो अपना जिंदगी न्यौछावर कर देते हैं बच्चे पे। और बच्चा यहाँ क्या कर रहा है, मैं दुनिया का सबसे स्मार्ट लड़का हूं। भाई दुनिया के सबसे स्मार्ट लड़के भी आप बन सकते हो, दुनिया के सबसे हरामी लड़के भी आप बन सकते हो जब आप स्कूल लाइफ में हो। बट एक टाइम के बाद आप ऐसे गायब हो जाओगे जैसे हवा भरे गुब्बारे में एक पिन छुपाते हैं ना, गायब वैसे ही। भाई कोई वजूद नहीं है आपका, कोई वजूद नहीं है। आप लड़कियां 10 बना लो या लड़कियां लड़के 10 बना लो, बीएफ जीएफ 10 बना लो, बट अगर आपने लाइफ में कुछ उखाड़ नहीं पाया तो आपका कोई वजूद नहीं है, आपकी कहानी का कोई एंड नहीं है। एंड बस यही है कि आपको 5,000 7,000 10,000 की नौकरी करनी है और उधारी में अपनी जिंदगी चलानी है।
ठीक है ना, उसके अलावा आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। और वैसे भी भाई लोग अभी भारत में ना 37% युवा आबादी है, ठीक है ना। 37% जो सन 2036 तक 22% रह जाएगी, मतलब 15% की गिरावट आ जाएगी इसमें। जो हम युवा है ना वो 36 तक बूढ़े हो जाएंगे, 40 के पास पहुंच जाएंगे। तो भाई अभी देश को ऊपर बढ़ाने का, अभी देश को ऊपर बढ़ाने का, नंबर 1 पे पहुंचाने का हम पे गोल्डन चांस है। बट गोल्डन चांस यहाँ पे कैसा है, हर कोई बंदा रिस्क लेना नहीं चाहता, हर बंदा को सेफ जोन में खेलना है। सेफ जोन मतलब मेरा फ्रेंड है, मैंने आपको बताया, अलाउंडर बंदा कुछ भी कर सकता है जिंदगी में, कुछ भी। एक ठेला लगाएगा ना 1500 रुपए पर डे कमा सकता है। बट बंदे को सेफ जोन में खेलना है, 15,500 रुपए रोज की दिहाड़ी मिल रही है, बहुत है। एक मालिक है, करोड़पति हस्ती है, ठीक है ना, उसको दुनिया जानती है। अरे मालिक को दुनिया जानती है, तुम्हारा क्या वजूद है उस कंपनी में काम करने में, तुम्हारा क्या वजूद है। और वैसे भी मैंने एक वीडियो में बोला था, करोड़पतियों का नौकर होने से खुद का एक छोटा मोटा मालिक होना। तो भाई लोग क्यों नहीं समझ रहे हो आप ये बात को। हर कोई बंदा स्पोर्ट में नहीं जा सकता, हर कोई बंदा क्रिकेटर नहीं बन सकता, हर कोई बंदा रनिंग में नहीं जा सकता, हर कोई बंदा ओलंपिक में नहीं जा सकता और गोल्ड मेडल नहीं जिता सकता। पर जो जिता सकता है वो घुसो ना। खेलो इंडिया, भारत खेलो इंडिया भी मोदी जी ने लॉन्च किया, वो भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके चलते आप ऊपर जा सकते हो, आप में जो प्रतिभा है वो अपनी दिखा सकते हो, ठीक है ना। बट बंदे को जाना ही नहीं है, किसी बंदे को किसी चीज में घुसना ही नहीं है। हर बंदा पड़ा है यहाँ पे प्यार मोहब्बत इश्क। भाई तुमने जिंदगी बर्बाद करी, ये लड़की तुम्हारा काट के चली गई, ठीक है ना। भाई खेल को समझो, तुम अपने माँ बाप की जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो, या अपने परिवार की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो, जिन्होंने अपनी जिंदगी न्यौछावर करके तुम्हारे ऊपर कुर्बान कर दी, ठीक है ना। वो चाहते अपनी जिंदगी में अय्यासी भी कर सकते थे, जिंदगी में सब काम कर सकते थे, बट नहीं, उन्होंने एक एक पैसा जोड़ा, एक एक पैसा इकट्ठा करा। भाई ऐसी ऐसी लोगों की कंडीशन है, मैं बताऊं हमारे मोहल्ले में जो लोग कहते हैं मैं कपड़े नहीं लूंगा, अपनी वाइफ को कपड़े बनवा दूं, अपनी बच्ची को कपड़े बनवा दूं होली पे, जिसमें हमारे हिंदुओं में ना होली दिवाली को खासकर कपड़े बनाए जाते हैं, नए कपड़े, ठीक है ना। तो यार ऐसे माँ बाप की नाजायज फायदा मत उठाओ। आप स्मार्ट नहीं हो, स्मार्ट कुछ नहीं होता, ठीक है ना। इसके बारे में एक अगली वीडियो बनाऊंगा। स्मार्ट कुछ नहीं होता, स्मार्ट होता है पैसा। मैंने देखा है अक्सर स्मार्ट लोगों को रोड पे भीख मांगते हुए, क्योंकि उन पर पैसा नहीं है। अगर पैसा होगा ना तो उनकी फैन फॉलोइंग भी अपने आप बढ़ जाएगी, अपने आप लोग बोलेंगे भाई एक सेल्फी प्लीज। खेल को समझो तो अपनी मुकाम वो बनाओ ना जो दुनिया आए। स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होता, अपना स्टेटस ऐसा बना लो कि आप एक स्टेटस लगाओ और हजारों लोग उस स्टेटस को कॉपी पेस्ट करके अपनी स्टोरी पे लगाएं, ठीक है ना। भाई लोग आजकल अलगी भेड़ चाल चल रही है, अलगी भेड़ चाल चल रही है। बंदा फोटो क्लिक कर रहा है, फिर उसको फोटो क्लिक कर रहा है, एफबी इंस्टा फेसबुक पे डाल रहा है, और रोले वाले पिक। कोई बदमाशी में पड़ा है, कोई प्यार मोहब्बत में पड़ा है, किसी को लगता है कि हम दाऊद इब्राहिम हैं, किसी को लगता है कि हम सबसे बड़े हीरो हैं। हीरो मतलब किसी भी लड़की को ऐसे पटा सकते हैं, या किसी लड़कियों को लगता है कि हम ऐसी हीरोइन है जो किसी भी लड़के को ऐसे पटा सकती है। भाई तुम पटा सकते हो या पटा भी लोगे, ठीक है ना। आज क्योंकि सनातन की बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, तुम पटा भी सकते हो, पटा भी लोगे, बट तुम जो रास्ते पे जा रहे हो उस रास्ते के आगे दीवार है, क्योंकि आपने लाइफ की पिच में नहीं खेला, आप गलत डायरेक्शन में चले गए। जहां पे आपको खुल के खेलना चाहिए था ना, वहां पे आप टुपुर 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 कर रहे हो। बाबू नहीं बाबू प्लीज, बाबू बाबू मत जाओ, बाबू मैं मर जाऊंगा बाबू। अरे भाई देखो जिंदगी यार अनमोल है, इसे जियो, ऐसे जियो कि सामने वाले को भी लगे कि क्या जी रहा है। बस यही है यार, ऊपर लेके कुछ नहीं जाना, ठीक है ना। सब मुंह माया है, आखिर में वो ही है पिच, जहां जिसे हम बोलते हैं शमशान घाट, या मुस्लिम लोग बोलते हैं, जो भी बोलते हैं होंगे उनके में, वो ही लास्ट के पिच है, उसी पे हमें अंतिम बॉल खेलनी है। तो खेल को समझो भाई, किसी की लड़का लड़की कोई भी पेड़ से टूट के नहीं आता, ठीक है ना। तो एक है बहुत है, हर किसी को एक टारगेट बनाना चाहिए, एक है बहुत है। लाइफ की पिच पे आपने उखाड़ लिया भाई लोग, आप जो उखाड़ना चाहते हो ना उखाड़ लिया।
पर उखड़ता ऐसे नहीं है कुछ कि एक बॉल पे आप अट्ठा नहीं मार सकते। अगर अट्ठा मारना है तो 2 बॉलें खेलनी पड़ेंगी। आजकल भाई लोग बंदा सेट है यार, 8,000 की नौकरी मिल रही है, उसने अपनी जिंदगी का रूटीन ऐसा बना रखा है, 5 रुपए वाली सुट्टा पीनी है, एक ठर्रा पीना है, 8,000 में मैनेज कर रहा है। जो 15,000 की नौकरी कर रहा है उसे एक गोल्ड फ्लैग चाहिए है और एक आईबी का पौवा 150 रुपए वाला चाहिए। मतलब 8,000 वाला 70 वाला पौवा पी रहा है, 15,000 वाला 150 वाला पौवा पी रहा है, 8,000 वाला 5 रुपए वाली सिगरेट पी रहा है, 15,000 वाली 10 रुपए वाली सिगरेट पी रहा है। बस जिंदगी की लोगों ने पिच ऐसी बना रखी है, बस खेल रहे हैं। भाई साहब अभी हम युवा हैं, अभी खेल खेलने का टाइम है, टुक टुक करने का नहीं। ठीक है ना, अभी खेल खेलो। मोदी जी भी यही बोलते हैं, कुछ करो ना, अपना कुछ करो ना। तो क्यों नहीं कर रहे हो भाई, करो ना। क्योंकि ये समय का जो पहिया है ना वो भाई किसी के लिए नहीं रुकता। जब तक हृदय की मांसपेशियां धड़क रही हैं आप जीते रहोगे। जहां ये रुक गई वहां खेल खत्म। तो भाई लोग जब तक ये चल रही हैं, जब तक कुछ अच्छा करो ना यार। एक पिच पे ऐसी खेलो ना जो माँ बाप भी गर्व से बोले कि ये हमारा बेटा है। ठीक है ना, आजकल लड़कियों और लड़कों में अलगी जोश चल रहा है, प्यार इश्क मोहब्बत भाग गए उसके बाद में। भागने के बाद भी भाई लड़के का अलग चक्कर चल रहा है, लड़की का अलग चक्कर चल रहा है। लौंडे बोलते हैं हमने भाभी पटा ली। अरे भाई साहब समझो यार, ये हमारी संस्कृति, ये हमारी सभ्यता नहीं है। लेकिन आज बात संस्कृति की कर ही नहीं रहे हैं, आज बात करेंगे माँ बाप को समझो। ठीक है ना भाई लोग, जो लोग आज माँ बाप को गाली देते हैं भाई लोग, अगर उन्होंने ना 2 घंटा तुम्हारी देखभाल नहीं करी होती ना बचपन में, तुम ऊपर चले गए होती, तुम्हारी हृदय की मांसपेशियां कब की रुक गई होती। ठीक है ना भाई लोग, बस समझदार बनो यार। ये बकचोदियां नहीं चलेंगी कि मैं स्मार्ट हूं, दुनिया का सबसे स्मार्ट लड़का हूं या स्मार्ट लड़की हूं। क्योंकि स्मार्ट शकल नहीं होती, स्मार्ट पैसा होता है, स्मार्ट कर्म होते हैं, कर्म। ठीक है ना, ये सब कुछ नहीं होता। ऊपर जाने के बाद तुम्हारे कर्म देखे जाते हैं। भाई अपने आप को ना बस ऐसे देखो, जैसे मैं कोई बात कर रहा हूं ना, कमरे के अंदर बात कर रहा हूं, लेकिन भगवान भगवान एक वो व्यक्ति है ना जिन्होंने हमारे पूरे शरीर में कैमरे ही कैमरे लगा रखे हैं। हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं बट भगवान से झूठ नहीं बोल सकते। तो अपनी लाइफ सच्चाई के साथ जियो भाई। और बोले झूठ बोलेंगे, क्योंकि अगर सच बोलेंगे तो मालिक काम से निकाल देगा। भाई मालिक की गुलामी क्यों करोगे। और अपने बिजनेस में अगर झूठ बोलते हो तो वो भगवान माफ करता है, क्योंकि आप अपने रोजी रोटी के लिए झूठ बोल रहे हो। बट आप अपने मालिक के लिए, जो कि आपको 10,000 15,000 या 20,000 की सैलरी दे रहा है और आपसे वो खा रहा है 60,000 70,000, तो 70,000 के आप खुद मालिक हो, तो अपना काम करके झूठ बोलते हो तो जायज है। ठीक है ना, बट अगर उसको कमाने के लिए आप झूठ बोल रहे हो, आपको मिल रहे हैं 10 15 20,000, तो क्यों चूतिया बन रहे हो भाई। ठीक है ना भाई, तो खेल को समझो। बस यही था यार आज का ज्ञान। जय श्री राम।